संजीव भाई, जैसा कि अभी हेमंत जी बतला रहे हैं कि ऐसा मिटाने की कोशिश है, दीवार पे जो कुछ लिखा गया है। और आप कह रहे हैं कि 33 साल में बिहार में कुछ नहीं हुआ, आरक्षण की बात हुई और कुछ हुआ नहीं। गरीबी के लिए कोई रोड मैप नहीं है। मैं भी अक्सर बहुत लोगों से सुनता हूँ, गरीबी हटाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। गरीबी हटाने के लिए रोड मैप क्या होता है? किसने रोड मैप दिया? और जो नीतीश कुमार, चाहे वो क्राइम करने की कम करने की बात हो, या लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो, जाति सर्वेक्षण में गरीब आदमी को पहचानने की बात हो, उनके साथ उठ के सरकार किस तरह से साथ दे उसकी बात हो, या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, या सड़कों के विकास की बात हो, गरीबी को हटाने का रोड मैप और क्या हो सकता है? देखिए, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में गरीबी लगातार बढ़ती रही है। और यही कारण है कि स्वीकृति भी इसकी इस रूप में है कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, या और चना दे रहे हैं, और दूसरे अनाज दे रहे हैं। तो ये तो एक प्रसंग है। रोड मैप जो बनना है वो देश के भी स्तर पर बनना है और बिहार के स्तर पर। इस पर जब बात होगी बिहार की औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति को लेकर के, तो ये एक बड़ा प्रसंग है धनंजय जी। और बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य रहा है, तो यहाँ की उद्योग की नीति भी अपने तरह की होगी। बड़े उद्योग बड़ी मुश्किल से यहाँ लगेंगे, लेकिन उसका अपना एक प्रोसेस हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती। तो इसकी ज़रूरत थी, ये प्रसंग अलग है। और जो आज आपका जो इस दिशा में कुछ काम नीतीश जी ने किया भी है, तो आप इस तरीके से उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। आप सही कह रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन को लेकर के कई योजनाएं रही हैं, जिससे सबसे हाशिए का तबका भी, जिसको कहा जाता है कि नीतीश जी ने वहाँ अपना वोट बैंक बना लिया। जैसे महादलित सेक्शन में अपना उनका एक बड़ा वोट बैंक है। तो काम होता रहा है। आरक्षण को लेकर के जो हमले होते हैं, वो हमला स्वाभाविक है। ये 30 सालों में चूंकि जो सत्ता जिनकी थी, बिहार में हुआ ये था कि सबसे पहले बंगालियों की सत्ता थी जब बिहार बना, और उसके बाद कायस्थों की सत्ता आई। फिर भूमिहारों और ब्राह्मणों की सत्ता आई, और वो ग्रेजुअली बहुत जल्दी से तेजी से चीज़ें बदली बिहार बनने के बाद। और उसके बाद वो सब रिप्लेस होते चले गए। तो वो बेचैनी तो रहेगी समाज में भी। यदि आज 14% यादव हैं और 14% नौकरियों में है, भले ही ABCD का वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो एक खास किस्म से वो चूंकि विजिबिलिटी अब दिखने लगी, यादवों के अलावा कुर्मियों की दिखती होगी, कोयरी समाज की दिखती होगी, अति पिछड़ों की कम भागीदारी है, दलितों में भी भागीदारी अब दिखने लगी है। हम लोग बातचीत में, अब तो आंकड़े भी सिद्ध हो गए हैं, लेकिन आंकड़े शब्द हेमंत जी से लेकर तमाम लोग बताते रहे कि धोबी जाति क्या अच्छा रिप्रेजेंटेशन है एमंग, वो 30% तो कैसे हो जाएगा? तो सवाल ही नहीं। तो ये दिखने लगा है, तो इससे एक इरिटेशन सवर्ण समाज में पैदा होता है, और वो विमर्शों को बनाने में बड़ा माहिर जमात है, तो वो कर लेते। लेकिन उसको पता है कि सत्ता अब उसके हाथ में नहीं आने वाली है। संख्या, चूंकि भारत जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और उसमें संख्या बहुत मायने रखता है। संख्या 32%, 33% से शुरू होता है आरजेडी। आरजेडी से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में नहीं कर सकती है। आरजेडी को कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खत्म कर सकती है, जो बिहार में ऐसी स्थिति में नहीं। कांग्रेस इसलिए खत्म कर सकती है कि जो माई समीकरण है 32 से उसको 14 पे ला सकती है। सबसे पहले लालू प्रसाद परिवार की बात में कर, उनको सीधे 14 पे ला सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसकी अल्पसंख्यकों का विश्वास, खासकर मुसलमानों का विश्वास, ये होना चाहिए कि कांग्रेस जो है अब अपने बल पे सत्ता, या इस ऐसी स्थिति में है कि सेकंड नंबर की भी सत्ता बन सकती है, तब भी वो कर देगा। लेकिन ये भी अभी होने वाला नहीं। तब यहाँ बीजेपी की राजनीति धनंजय जी फंस जाती है। और ये फंसी है तो आप लगातार अभी से नहीं, 5-10 साल पहले से भी, जब से नीतीश जी से 2010 से मानकर चलिए, 2010 में जब उन्होंने जेस्चर लिया मोदी जी के खिलाफ, और फिर धीरे धीरे सारी कहानियां हम सबके सामने हैं, तो एक बेचैनी बढ़ी। अब बेचैनी बढ़ी तो वो अपर ओबीसी के खिलाफ अभियान चलाया। इनका इनका इरादा कोई तथ्यों को सामने लाने का था नहीं, तथ्य सामने अब आ गए। लेकिन अपर ओबीसी के खिलाफ चलाना है तो यादव, कुर्मी, कोयरी और तमाम लोगों के खिलाफ, अब कुशवाहा, इनके खिलाफ चलाएंगे। तो वो अति पिछड़ों के ऊपर उन्होंने दांव लगाने शुरू कर दिए। आप देखिए, एक दौर में नीतीश जी के इर्द गिर्द और जो ट्रस्टेड नेता थे, इसको इस तरह से भी देखिए
कि सिर्फ बिहार में नहीं, देश के स्तर पे भी क्या बीजेपी कर रही है। देश के स्तर पे भी बीजेपी जो है जो ओल्ड गार्ड थे हैं, मतलब जो आडवाणी और अटल टाइम के, जिसकी बार बार बात नीतीश जी भी करते रहते, वो भी उसी दौर में मंत्री रहे। तो उस दौर के नेताओं को डाउनसाइज किया जा रहा है, उसका असर बिहार में भी है। नीतीश जी के साथ काम करने वाले, हेमंत जी ने नाम लिया सुशील मोदी, क्योंकि उस समय नीतीश जी ने बीजेपी के नेताओं को पनपने भी नहीं दिया, अपनी छाया में रखा। सुशील मोदी छाया माने जाते। तो ये भी समस्या बीजेपी की है कि एक छाया के जरिए काम कैसे करे। दूसरा, उसको हटाना भी है, पुराने तमाम लोग हटाए जाएंगे, इंक्लूडिंग गिरिराज सिंह वगैरह। तो एक नए लोगों को उन्हें ग्रूम करना था। ग्रूम करने की सबसे पहली कोशिश पिछड़ों में की उन्होंने। दो दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अति पिछड़ों से दिया। फागू चौहान यहाँ थे, शायद मैं नाम यदि या नाम भूल रहा हूँ तो फागू चौहान, गवर्नर, और उनको उत्तर पूरे प्रदेश के। अति पिछड़ों के बीच में खूब घुमाया जाता था, गवर्नर के तौर पर अभी गए। तो बड़ी रैलियां, तो वो एक दौर चला। लेकिन नीतीश जी का एक ऐसी छवि है जो मैंने महादलित वाली कही, उसी तरह अति पिछड़ों में है। तो इतना आसान नहीं अति पिछड़ा फोड़ लेना, यहाँ नीतीश उनके लिए संकट है। महादलितों को फोड़ना संकट है, यानी डिविजिव पॉलिटिक्स के बीच में उंगली रख दी है नीतीश जी। तो अब यहाँ है कि नीतीश जी हट जाएंगे तब सीधे टकराव होगा लालू प्रसाद जी का के परिवार का होना और आरजेडी का होना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बरस की सत्ता में खेलने में ये लोग माहिर हैं। लेकिन ये वही उनकी मुश्किल भी है, क्योंकि वो 32 वाला जो हमने आपको गणित बताया, तो उसमें वो नहीं हो पा रहा है, उन्हें हटाना भी है पुराने लीडर्स को। तब इन्होंने कुशवाहा समुदाय को कोशिश की कि किया जाए। वहां भी एक फोर्स था उपेंद्र कुशवाहा, जिसको ये लेकर आए और लगभग उनको खत्म कर दिया है उन्होंने। नया नाम भी जो लेकर आ रहा है वो आरजेडी बैकग्राउंड से लेकर के आ रहा है, वो है सम्राट चौधरी। कुशवाहा ऐसी स्थिति में नहीं है धनंजय जी कि किसी भी समूह का, वो उनका लोकेशन तो अपर ओबीसी का है, उनका भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, वो दिखते हैं आर्थिक रूप से भी, तो वो लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है कि पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति में वो उनको नेतृत्व देते। ऐसा नहीं हो सकता। आज पटना में एक तस्वीर लगाई गई है कि एक यादव जो है वो बैठा है कृष्ण की भूमिका में, रथ हाँक रहा है, और सम्राट चौधरी को वो अर्जुन है और ले जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि कुशवाहा जाति समुदाय बहुत सारी अन्य जातियों की तरह उसका वोटिंग पैटर्न है, अपने लोग जहां से खड़े होते हैं वहां उस तरीके से वो वोटिंग भी करता रहा है। तो इसलिए बीजेपी फंसी हुई है। बीजेपी को और दूसरी चीज कर दी नीतीश जी ने 6 तारीख को, 7 तारीख को, कि मुद्दा विहीन कर दिया, कोई मुद्दा ही नहीं बचा। तो नीतीश जी की गलती से एक थोड़ी घटना घट गई और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुद्दे को जो है, तो जिसको कहते हैं राई को पहाड़ बना देना, तो वो पहाड़ बनाने की पहाड़ है वो, लेकिन उनके बेंटक से पहाड़ नहीं है। वो किसको सम्मान देते? सही कहा उन्होंने कि किसको दे दिया, वो केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया क्या? आज जिन कारणों से बंगारू लक्ष्मण का कोई नाम लेवा नहीं है, दलित समुदाय से आते थे, आज तो तोमर साहब का बेटा है। तो सब सब जानता है लोग उनके यहाँ। तो ये राई को पहाड़ बनाने के लिए एक मुद्दा, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो वो आज वो अम्बेडकर पुतले पे बैठेंगे। 6 दिसंबर को भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं मिलर हॉल में, और जो है आने वाले दिनों में राजघाट पहुंचने वाले हैं। वो उसके पहले हो सकता है, 6 दिसंबर के पहले। 6 दिसंबर का भी खेल देखिए। 6 दिसंबर तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन इसको तो ये नष्ट करते हैं। इनका तो वो उत्सव दिवस है। तो वो कुछ ऐसा करेंगे कि बाबा साहब का मिलर हॉल में, मैं जो कल्पना कर रहा हूँ मिलर स्कूल के सभागृह में, कि बाबा साहब की जयंती होगी और जय भीम की जगह जय श्री राम लगेगा। तो ये कुछ करते भी हैं तो कुछ ऐसा ही करते हैं।